ये जिज्ञासा आई थी साहब के पास। साहब ने इसका उत्तर दिया, वही उत्तर दोहरा देते हैं। उत्तर उन्होंने ये दिया कि जब मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था तो 3 सूत्र थे मेरे जीवन में? नहीं थे। लेकिन मैंने क्या किया? मेरे जीवन में जो घटनाएं हुई वो क्या हुई? जब मैंने शिव को गुरु माना, कोई मुझको बताने वाला नहीं था, कोई 3 सूत्र देने वाला नहीं था, लेकिन दूसरे मेरे बाद जिन लोगों ने महादेव को गुरु बनाया, उनको 3 सूत्र देने वाला मैं हूं, मैं दे रहा हूं। साहब जी ने कहा कि जब मैंने शिव को गुरु बनाया तो मेरा मन अविश्वास में था। आपको तो थोड़ा विश्वास भी है, मुझको तो विश्वास भी नहीं था। यहां भी धोखा होगा, यहां भी छल होगा। धोखा कोई एक देता है, विश्वास कोई एक तोड़ता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति विश्वास तोड़ दिया है आपका, आपने बहुत विश्वास किया उस पर और विश्वास तोड़ दिया उसने, अब आप किसी और पे भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचते हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, यानी किसी और पे विश्वास करने में अब समय लगेगा। हजारों वर्ष पहले, कभी सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, जब राम और सीता का जीवन बीता था तो साहब ने कहा कि रावण के रूप में जाता मां सीता का अपहरण किया उसने। लेकिन अगर रावण बन के जाता तो सिर्फ कलंकित सिर्फ रावण होता। लेकिन उसने भेष क्या धारण किया? भेष धारण किया साधु का। साधु लोग तो साधु पे विश्वास करते हैं। जो गेरुआ वस्त्र पहन के सामने आता है, हम लोग का तो पूर्वज भी विश्वास करते रहे। लेकिन साहब जी ने कहा कि साधु के वेश में गया, साधुता लज्जित हो गई, साधुता कलंकित हो गई। एक कृत्य उस समय का किया हुआ आज तक उसका परिणाम हम भोगते हैं। इसलिए आज भी कोई दरवाजे पे साधु आता है तो सबसे पहले हमारे मन में संशय होता है, पता नहीं सही में साधु है भी कि नहीं। न मन में आस्था उमड़ती है, न विश्वास उमड़ता है। एक जगह धोखा मिले, साहब के जीवन में तो धोखे ही धोखे मिले। गुरु के रूप में जिसको भी गुरु बनाया, सब जगह धोखे मिले। तो विश्वास तो चलनी हो चुका था, टुकड़े टुकड़े हो चुका था। 2 शब्द अनमिल अक्षर के, कभी पढ़िएगा उसको। 2 शब्द अनमिल अक्षर में भी या आओ चले शिव की ओर में भी, दोनों के 2 शब्द जो साहब ने लिखे हैं। शब्द लिखा हुआ है 2 शब्द, लेकिन सिर्फ 2 शब्द नहीं लिखा है उसमें उन्होंने अपनी पूरी बात एक पन्ने में ही लिख दी है। उसी में एक पंक्ति है कि मेरे मन में उस समय ऐसा निराश था मन, ऐसा हताश था मन कि लगता था कि जैसे बर्फीले पहाड़ से बर्फ का पहाड़ हो और उसकी चोटी से किसी ने धकेल दिया है। तो धकेलेंगे तो पूरा शरीर छलनी होगा कि नहीं? टकराते टकराते, बर्फ के टुकड़ों से टकराते टकराते जब वो नीचे गिरता है तो फिसलने का, चलनी होने का जो दर्द है, वही दर्द उस समय मेरा मन महसूस करता था। मेरी आंखों के सामने दिन में भी मेरे मन की वो स्थिति थी उस समय कि दिन में भी मेरी आंखों के सामने शमशान का काला अंधेरा घूमता था, भयावह और अंधेरा। उस समय उन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया था। मात्र एक विचार, मात्र एक सोच, लेकिन महादेव का सिर्फ विचार आपके मन में अगर प्रवेश करता है तो क्या होता है। फिर उनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई, 1974 में उन्होंने शिव को गुरु बनाया। 1975 में नमः शिवाय उनके सांसों पे आया और उतर गया मुजफ्फरपुर के तुर्की में।
1982 में साहब ने मधेपुरा में पहली बार लोगों से महादेव की बात करनी शुरू की। 1986 में बेगूसराय में आकाशवाणी हुई, जिसमें आकाशवाणी में यानी उस आवाज ने उनको कहा कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो, यानी गुरु आदेशित कर्म। सिंहेश्वर मंदिर में जब मधेपुरा से जाकर साहब ने प्रसाद चढ़ाया था, कौन सा तंत्र और मंत्र और यंत्र प्रयोग किया था उस समय? जबकि उन्होंने तंत्र, मंत्र, यंत्र इन तीनों की यात्रा करके, उसको पान करके तब शिव को पाया था। लेकिन उस दिन सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते समय जब लोग उनको घेर के खड़े थे, साहब कहते हैं कि मेरा मन महादेव की दया के आश्रय में था मात्र, क्योंकि अब कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र अब काम नहीं कर रहा है। एक सीमा तक काम करता है, लेकिन जहां इसकी सीमा खत्म हो जाती है, मात्र महादेव की दया ही काम करती है। ये शब्द कोई मंत्र तो है नहीं। बुढ़ाऊ इज्जत रखिया, महादेव को उनका शिष्य कह रहा है कि बुढ़ाऊ इज्जत रखिया। इसमें कौन सा संस्कृत है, कौन से श्लोक है, कौन सा बात चलाया गया है? इसमें कुछ भी नहीं। चारों तरफ से घिरा हुआ उनका शिष्य समाज में खड़ा है, महादेव के सामने रसगुल्ले की थाली लेकर, और कह रहा है कि महादेव को अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, हमको नहीं मालूम है कि प्रसाद कैसे चढ़ता है, आप कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये प्रक्रिया भी मुझको नहीं मालूम, प्रसाद चढ़ता कैसे है ये तरीका भी मुझको नहीं मालूम, लेकिन प्रसाद रखता हूँ और चढ़ जाता है। अब मैं क्या करूं? तरीका कोई पूछ रहा है, तरीका क्या बताऊं, तरीका तो जानता ही नहीं है। तो मात्र एक वाक्य उन्होंने कहा कि बुढ़ाऊ इज्जत रख लिया बस। जैसे किसी बेटी का बारात आ गया हो, घर पे बारात लग गई है और बेटा का पिता आके कहता है और इतना रुपया दीजिए तब ब्याह होगा, नहीं तो गए हम लौटे। और लड़की का पिता अपनी पगड़ी उसके चरण में, पैरों पे रख देता है और कहता है इज्जत रख लीजिए, इज्जत रखिए। ये शब्द नहीं है, ये पूरा का पूरा शिवशिष्यता का आगे की व्याप्ति ही उसी बेटी की है, मात्र उसी बेटी की है। अगर उस दिन महादेव ने उनकी जी इज्जत न रखी रहती तो लोगों का विश्वास इस पर से उठ जाता कि महादेव भी गुरु हैं कि नहीं, क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते थे उस समय। चमत्कार न होता, ये घटना न होती तो इतनी तेज गति से व्याप्ति नहीं होती उस समय। और महादेव ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। ये सारी घटना घट जब गई है तब साहब ने तीनों सूत्रों का निरूपण किया। सूत्र मतलब ये एक सूत्र का अर्थ होता है, इसको वैज्ञानिक भाषा में कहिएगा तो फॉर्मूला, गणित में कहिएगा फॉर्मूला। तो गणित में अगर फॉर्मूला आपको मालूम हो तो बड़ा से बड़ा गणित उस फॉर्मूला के सहारे आप हल कर लेते हैं। फॉर्मूला, सूत्र, आध्यात्म की धरती पे ये तीनों सूत्र, इसमें पूरा आध्यात्म समाया है, पूरी शिव की दुनिया और जगत की दुनिया समाई है, लेकिन देखने में, सुनने में बड़ा साधारण लगता है। अब बताइए कि साहब के जीवन में ये सारी घटनाएं हो गई हैं और तब उन्होंने पहला सूत्र क्या बनाया? पहला सूत्र तो आज तक होता था कि गुरु की कृपा से होता है सब कुछ, लेकिन उन्होंने पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया है इसमें, दया। अपने गुरु शिव से मन ही मन ये दया मांगिए, ये मानसिक संप्रेषण उनको दीजिए, मानसिक संप्रेषण मन का भाव भेजिए। शरीर से आप चाहे जहां भी रहिए, अपने गुरु से मानसिक संवेदन, मुख संवाद संप्रेषित करिए। क्या? हे शिव,
आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप मेरे अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं और मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरु किस पे दया करेंगे? शिष्य पे। मात्र अपने शिष्य पे ही गुरु की दया हो सकती है। तो ये साहब के जीवन में घटा था उस दिन सिंहेश्वर मंदिर में। तो उनके मन ने ये समझ लिया था कि महादेव की दया ना हो तो आगे का कोई काम नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत गाड़ी चलाई है, गाड़ियां बहुत चलाई हैं, गाड़ियां जो होती हैं उसको चलाने के वो शौकीन रहे हैं, जीप कार चलाने के शौकीन रहे। उन्होंने कहा कि अगर पहला गियर ना लगे, पहला गियर लगा हुआ है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। पहला गियर हटाना पड़ता है तब दूसरा तीसरा गियर लगता है बाबू। तो पहला गियर शिव शिष्टता का पहला सूत्र है महादेव की दया। महादेव की दया ना हो तो दूसरा सूत्र यानी गुरु का आदेश भी नहीं हो सकेगा। गुरु आदेशित कर्म यानी जो आकाशवाणी हुई थी वो बना दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र यानी महादेव को प्रणाम करना, नमन करना। नमन भी हमारा आपका मन करता है। इन तीनों सूत्रों को करने में शिव को सीधे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करिए, खुद भी शिव के शिष्य बने इसके लिए और दूसरे भी बन सके इसके लिए। तीसरा सूत्र महादेव को मन ही मन प्रणाम करिए, नमः शिवाय उनके प्राण मंत्र से भी कर सकते हैं। इन तीन सूत्रों में साहब श्री का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि देने वाला तो कण कण में है ही। बिना उससे मिले ये तीनों सूत्र तो हो ही नहीं सकते। जिसने दिया है ऊर्जा तो उसकी काम कर रही है, मेरी आपकी थोड़ी ही काम करती है। हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, वो ना चाहें तो हम एक कदम नहीं चल सकते। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण उन्होंने सब में किया, लेकिन अगर वो खींच ले तब हम बोल पाएंगे, हम सुन पाएंगे, हम महादेव की परिधि में रह भी पाएंगे। तो बिना उनके आप ये तीनों सूत्र भी नहीं कर सकेंगे, जबकि तीनों सूत्र में सिर्फ शिव का नाम है, कहीं भी हरिंद्रानंद नहीं लिखा है। और प्रारंभिक समय में लंबे समय तक उन्होंने अपना नाम लिखा भी नहीं। महाशिवरात्रि के आयोजन में हरा बोला हरा शिवा का संकीर्तन चल रहा है, साहब ने उसमें कहाँ अपने नाम का प्रयोग किया? कहाँ माँ नीलमानंद जी ने कहा कि मैंने लिखा है? कभी आपने सुना क्या कि माँ नीलमानंद जी ने कहा है कि ये तो मैंने लिखा है, जागरण भजन तो मैंने लिखा है? देने वाला देता है, दावा थोड़े ही ठोकता है उस पे, देने वाला तो दे देता है। नहीं, महादेव जैसा कलेजा है, दिए जा रहे हैं। हम कृतज्ञ भी हैं, हम कृतज्ञ भी हैं। जो कृतज्ञ है वो लेकर भूलता नहीं, जो कृतज्ञ है वो ले भी लेता है और अपना जो लेबल है उस पे लगा भी देता है, अपना मोहर लगा देता है उस पे। तो आप कहते हैं कि अमुक कंपनी का ये है, लेकिन पता चलता है कि बनवाया कहीं और गया से, कहीं और जगह से था। आते आते यहाँ पे इस कंपनी ने अपना मोहर लगा दिया है। तो आज शिव शिष्यता इतनी व्यापक है कि हर कुछ दूर के बाद चाहिए तो कोई अपना कुछ बना लिया, कोई कुछ बना लिया, कोई अपने नाम से जोड़ लिया, कोई अपनी स्थिति से जोड़ लिया है। कोई कहता है कि हम साहब के नजदीक थे, कोई कहता है हम दीदी के नजदीक थे, कोई ये कोई वो कहता है। ये कोई नहीं कहता कि साहब और दीदी के अगर हम नजदीक भी थे तो उन्होंने क्या सिखाया, क्या बताया? उन्होंने तो महादेव से मिलने की विधा बताई थी। ये तो नहीं कहा था कि खुद से जोड़ना, ये तो नहीं कहा था कि अपना बड़प्पन, अपना अस्तित्व दिखाने लगना लोगों को।
उन्होंने तो महादेव की मोहक छवि दिखानी चाहिए, मोहक छवि जो मन को मोह लेती है, जो मन को खींच लेती है, वैसी छवि। तो जब तीनों सूत्रों का निरूपण उन्होंने किया है तो आपने देखा है कि उस समय जब उनके जीवन में तीनों सूत्र नहीं थे तब भी साहब श्री ने तीनों सूत्र ही किए। तो अगर आप किसी को बता भी दीजिएगा कि महादेव को गुरु बनाइए और उसको तीनों सूत्र नहीं भी बताइएगा, लेकिन करेगा तो वो तीनों सूत्र ही, इसकी परिधि से बाहर तो वो जा ही नहीं सकेगा। नहीं तो जिज्ञासा तो यही थी ना। जिज्ञासा विषय बहुत सारी है, समय का भी थोड़ा अभाव है। बहुत सारे भाई बहनों ने लिखा शिव चर्चा करने के क्रम में लोग बोलते हैं कि शिव शिष्यता में ईमानदारी से महादेव का काम किया। ये शिव शिष्यता में ईमानदारी का तात्पर्य क्या है, दीदी समझने का कृपा। देखिए, शिव शिष्यता में ईमानदारी, शिव शिष्यता जैसे ही ये शब्द आता है इसी में तो सब कुछ है। ईमानदारी तो है ही, इसके अंदर ही है, अलग से ईमानदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शिव का शिष्य है मन वचन और कर्म से तो उसके लक्षण बताते हैं कि वो शिव का शिष्य है। कोई साधु है उसके लक्षण बताते हैं कि वो साधु है। लेकिन अगर कोई साधु नहीं है, उसने सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, उसने सिर्फ रुद्राक्ष की माला पहन ली है, लेकिन वो काम ठग का करता है, तो उसके लक्षण बताएंगे कि नहीं कि वो साधु नहीं है? बताएंगे ना। कुछ दिन तक तो कोई ठग लेगा आपको, लेकिन कुछ ही दिन तक ना ठग पाएगा, उसके बाद तो नहीं ठग पाएगा। तो कुछ दिन तक तो कोई गुरु भाई या गुरु बहन बन के हो सकता है ऊपर से एक मखौटा लगा के कि हम हैं आपके गुरु भाई, हम हैं आपके गुरु बहन, कुछ दिन तक तो आपको ठग सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद तो लक्षण तो प्रकट हो ही जाएंगे। लक्षण तो छिपने वाली चीज नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। इश्क मुश्क नहीं छिपते हैं, लाख छिपाए कोई, इश्क की खुशबू जगमगे और मुश्क में आंख है रोई। अगर किसी को इश्क है खुशबू से पता चल जाता है, कोई ठग है उसके लक्षण से पता चल जाता है, आंख रात भर रोई है सुबह आंख देखकर पता चल जाता है। नहीं तो अगर कोई शिव का शिष्य है उसके लक्षण बताते हैं वो शिव का शिष्य है। जो सिर्फ मुखौटा चढ़ाए हुए है, जिसकी मनसा कुछ और होती है, गुरु भाई गुरु बहन बन के ही हमारे आपके बीच बैठता है, लेकिन उसके लक्षण बता देते हैं कि ऐसा नहीं है। दीदी इसमें बोलती है अभी जिज्ञासा क्योंकि संतुष्टि है जो कहना पड़ेगा। बहुत सारे भाइयों ने लिखा है, इन्होंने लिखा कि क्षेत्रों में अधिकांश देखने को मिलता है कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन लोग महादेव को धोती और मैया को साड़ी चढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं और पुनः उसको अपने घर ले जाते हैं। क्या ये करना चाहिए? भाई मेरा निवेदन है कि अगर किन्हीं को दिक्कत है कपड़े की, मतलब मान लीजिए हमको धोती चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, मांग लीजिए ना, मतलब मांग लीजिए सीधे। गुरु भाई गुरु बहन तो हैं, मेरे पास नहीं होगा हम मांग लेंगे, आपके पास नहीं होगा मांग लीजिए, परिवार है हम लोग। नहीं मेरे घर में अगर चावल नहीं है और गुरु बहन है मेरी तो हम मांग लेंगे, लेकिन इसके लिए महादेव से मतलब महादेव को सामने रखकर करने की जरूरत नहीं है। महादेव को सामने रखकर ये काम कोई शिव का शिष्य करे ये शोभनीय नहीं है। आपको जरूरत है आप मांग लीजिए, कोई खुशी खुशी देगा, एक मांगिएगा दो देगा, मेरी अनुभूति है ये। मांगिए तो, मांगते क्यों नहीं, जरूरत है तो मांग लीजिए, लेकिन महादेव का सहारा लेकर करना ठीक नहीं है।
क्योंकि जो गरीब है वो शिव चर्चा नहीं रख पाएगा। जिसके पास आगे अगले दिन क्या खाएगा ये भी पता नहीं जिसको, तो वो अगर शिव चर्चा करना चाहेगा तो कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा। हम कहेंगे कि नहीं फल भी चढ़ाओ, मिठाई भी चढ़ाओ, कपड़ा भी चढ़ाओ, तो वो कैसे करेगा? साहस ही नहीं करेगा। और उस कपड़े से आपका कभी भला भी नहीं होगा, उन्नति हो जाती। कितने लोग तो शिव चर्चा के नाम पे धन उगाही करते हैं और चुपचाप रख लेते हैं। क्या उनकी उन्नति हो गई? अगर ये करने से उन्नति हो गई है तो और करिए। एक बार साहब के कार्यक्रम में ऐसा हुआ, बहुत पहले की बात है, बिहार में हुआ। तो कुछ दिन तक मुख्यालय में साहब के पास ये शिकायत आती रही कि अमुक जिला में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। साहब ने कहा कि आप धरती से महादेव को देखते हैं, मैं महादेव के तरफ से धरती को देखता हूँ। आप धरती से देखते हैं तो आपके चिंतन में ये आता है कि इतना पैसा रख लिया, इतना पैसा रख लिया और महादेव के नाम पे जुटाया था और वहाँ के आयोजक लोगों ने रख लिया। लेकिन मैं महादेव के तरफ से जब देखता हूँ तो मुझको लगता है कि जो महादेव के लिए खड़ा है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने लूटा, आपने धोखा दिया, ये आप जानिए, लेकिन ये करने में भी आपने बात तो महादेव की ही की होगी। आपने नाम तो हरिद्रानंद का ही लिया होगा। 10 रुपया किसी से ठगना है अगर, तब भी आपने परोसा तो महादेव को ही होगा। तो साहब ने कहा कि छोड़ो बेकार की बातों को, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। जो ईमानदार है वो ईमानदार ही रहेगा, जो बेईमान है वो बेईमान ही रहेगा। लेकिन उसको ठीक करने का जिम्मा हमारा आपका नहीं है। ये अलग बात है कि महादेव मेरे हैं, महादेव आपके हैं, तो आपको इसकी भी परवाह होगी कि कोई महादेव को बेचकर जगत ना खरीदे। शिव का शीर्ष झुकता है महादेव के लिए, किसी के सामने झुकेगा। महादेव के लिए झुकता है ना, तो किसी के सामने झुकेगा। लेकिन जिस दिन वो ये देखता है कि इस कृत्य से मेरे महादेव कलंकित हो रहे हैं, उस दिन वो अपने ही महादेव का त्रिशूल भी उठाता है। झुकता है वो, लेकिन त्रिशूल के साथ झुकता है। ये आप अपनी आंखों के सामने अपने घर को कलंकित होते नहीं देख सकते। शिव की चर्चा शुरू हुई है दुनिया में, समाज में, हमारे कृत्य से या हमारे किसी गुरु भाई गुरु बहन के कृत्य से अगर शिव पे उंगली उठती है तो हर उस शिव शिष्य को पीड़ा होती है, दर्द होता है, जिसने शिव को अपना माना है। जो अपना माना है तो दर्द होगा, जो अपना माना है तो आवेश पैदा होगा ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि महादेव जानेंगे। अगर आप हर बात में ये कहते हैं महादेव जानेंगे तब तो ठीक है तो महादेव का ही मामला, गुरु तो वही है, लेकिन उनके शिष्यों को भी तो कुछ संभालने की जिम्मेदारी है कि नहीं है। सिर्फ गुरु का नाम का लाभ लीजिएगा और गुरु के दुनिया में कोई कुछ भी करता रहेगा तो सजग नहीं होइएगा, जागरूक नहीं होइएगा। कोई दुकान खोलकर बैठा है, वो तो सोच के ही बैठा है ना कि उसको लाभ कमाना है, लेकिन बाहर में लिखा रहता है जागो ग्राहक जागो। ग्राहक यानी जो आया है उसको जागरूक बनना पड़ता है, उसको समझ के लेना पड़ता है क्या लेना है क्या नहीं। तो यहाँ तो फिर बिजनेस नहीं चल रहा है, यहाँ तो दिल से चल रहे हैं हम लोग, दिल का मामला है। तो यहाँ अगर कोई कहता है, देखिए साहब ने कुछ भी छोड़ा नहीं है बोलने से, उनकी हर बात में वही ऊर्जा है, आप सिर्फ दोहराइए तो लोगों के सामने। उन्होंने तो साफ कहा कि अरे जगत बेचकर जगत खरीदने का रिवाज तो पुराना है, जगत बेचकर जगत खरीदने का रिवाज तो पुराना है, लेकिन शिव को बेचकर जगत मत खरीदना।
कोई उन्नति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। लेकिन शिव को रखिए ना सामने, आपको तो लोग खुद ही प्यार करेंगे, खुद ही सम्मान देंगे। किस घर में आपको भोजन नहीं मिलेगा, किस घर में कमरा नहीं मिलेगा, लोग तो खुद ही देखेंगे। आप लोग की बात करते हैं। हमारे झारखंड में एक गुरु भाई जो आते हैं, साहब तो भीड़ में भी उसको देखकर समझ गया कि धोती फटी है, और साहब ने अपनी अलमारी से, जब आए वो अपनी अलमारी से निकलवा के दिया है। तो ये पूरी दुनिया सिर्फ गाने के लिए है कि दुनिया, ये दुनिया हरिंदर की दुनिया, ये हरिंदर की ही दुनिया है। ये सिर्फ गाने का मामला नहीं है, ये दुनिया तो उन्हीं की है। उस दुनिया के हम आप एक सदस्य हैं, उसकी उस व्यवस्था के एक अंश हैं। लेकिन हमारा आपका अधिकार है, जो जरूरत है उसकी पूर्ति महादेव करेंगे ही करेंगे। ये भी साहब ने ही कहा है, आपकी जरूरत जो महादेव महादेव करता है, जो महादेव के लिए मरता है, महादेव उसकी जरूरत की पूर्ति करते ही करते हैं। छोड़िए महादेव को, महादेव नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। और ये भी कहा उस दिन कि ये भी कहा कि जरूरत की पूर्ति होगी, फुटाने का गारंटी नहीं है। ये भी कहे, कुछ भी छोड़ा उन्होंने नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा मिजाज वाला तो धरती पे कोई जन्म ही नहीं लिया कभी नहीं, जिसको ये भी नहीं भय है कि आप उठ के चले जाएंगे, जिसको ये भी भय नहीं है कि आप फिर लौट के नहीं आइएगा। नहीं, महादेव के लिए उन्होंने कोई समझौता किसी से नहीं किया। इसी का नतीजा हुआ कि कुछ लोग जो अलग अलग मंशा से उनके साथ चले, तो बहुत लोगों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन जो साथ छोड़कर गए उनके लिए भी साहब ने शुभ सोचा, कभी अहित नहीं सोचा, लेकिन इसकी परवाह भी नहीं की। इस अंबर में कितने तारे हैं, टूटते हैं और फिर नए जन्म लेते हैं, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो अच्छे थे तो चले, जो नहीं चलना था वो तो नहीं चलेंगे। जो चलने का संकल्प लेकर चल चुके हैं, अपने घर से निकल चुके हैं, वो अवरोधों को, चट्टानों को भी आरोहण बनाएंगे, चट्टानों पे चढ़ के भी उस पार उतरेंगे और महादेव का काम करके आएंगे। करने वाला करता है, बोलने वाला बोलता है। दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही है। दरभंगा के समस्त गुरु भाई सारे गुरु भाइयों की जिज्ञासा, शिव को हमने गुरु माना, साहब के द्वारा दिए गए तीन सूत्र हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन यह समझेंगे कैसे कि शिव मेरे गुरु हो गए। देखिए, कुछ जिज्ञासा मेरे हाथ में भी आई थी उस समय जब हम पढ़े। तो जिज्ञासा अच्छी है, सारी जिज्ञासा अच्छी है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो एक गुरु भाई की जिज्ञासा ये भी थी उसमें कि जिस मंच पे हम लोग सर झुकाते हैं, क्या उस मंच पे गुरु भाई गुरु बहनों को चप्पल जूता पहन के जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके आचरण देखकर दूसरे भी शिव के शिष्य बनते हैं। वो देखते हैं हम अगर महादेव की इस जगह की कद्र नहीं करेंगे, दूसरे भी नहीं करेंगे। हम अगर अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो पड़ोसी भी आके गाली देके चला जाता है। लेकिन पड़ोसी जब देखता है कि बेटा बाप के लिए मरा जा रहा है, तो उसके बाप के तरफ वो टेढ़ी नजर से भी नहीं देखता है, हिम्मत नहीं करता है। तो जब शिव के शिष्य शिव के कार्य की सारी चीजों की गरिमा नहीं रखेंगे, तो दुनिया के लोग भी नहीं रखेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आई थी जिज्ञासा, समय अभाव के कारण लगता है वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन मुझको याद है, इसलिए मैंने इस बात को भी रख दिया है। अब बोलिए क्या बोल रहे थे फिर से। हाँ, ठीक, याद आ गया। कैसे समझेंगे कि हम शिव के शिष्य हो गए?
हमारा आवेश, हमारी परवाह बताती है। प्रेम कितना गहरा है, प्रेम कितना गहरा है, ये परवाह बताती है। नहीं, अमुक आदमी से बहुत लगाव रख रहा है, देख रहे हैं आजकल हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी बात कर रहा है, वो कह रहा है पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो बता नहीं रहा है। तो दोनों मिलके, 2 आदमी जो थे जिनके बारे में पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा लगाव में हैं, तो इधर का दोनों आदमी मिलकर एक आदमी के पास जाता है और उसका जिससे लगाव है, जिससे प्रेम है, उसके बारे में गालियां देना शुरू करता है। वो थोड़ी देर तक बर्दाश्त करता है। 2-3 गाली होते होते खड़ा होता है और 4-5 झापड़ लगाता है। बोला तुम उसके बारे में ऐसी बात बोला कैसे? तो सामने वाला बोला समझ गए, हम लोग को यही तो पता करना था, नहीं कि तुम दोनों में कोई मामला है, तुम बता नहीं रहा था। नाम उसका लिए जिससे प्रेम होता है, जिससे लगाव है, तो अगर उसका नाम होता है तब होठ मुस्कुराते भी हैं। जिससे प्रेम हो उसका नाम सुन के अच्छा लगता है। और अगर प्रेम है और आपने उसकी बदनामी का काम किया है तो आवेश भी होगा। आप उसके, जैसे महादेव से हम कहते हैं कि महादेव मेरे गुरु हुए कि नहीं, हम शिव के शिष्य हुए कि नहीं, पता कैसे चलेगा? आपकी परवाह बताती है। आप जाते घर से, शिव चर्चा सुनते, चलते, लौट आते, लेकिन शिव चर्चा स्थल पे आप गए तो आपने देखा कि कोई तस्वीर लगाया है, लेकिन महादेव की तो लगाया है। ऐसा हुआ था एक जगह, महादेव की तस्वीर लगी थी और उस समय साहब अपनी तस्वीर लगाने के लिए मना कर किए थे। लाचारी में लगाना पड़ा उनको। बाद में उन्होंने हर काम व्यवस्था में ही किया। महादेव को गुरु भी व्यवस्था में माना, नाम भी अपना लिखा बाद में तो व्यवस्था में, क्योंकि सब अपना अपना नाम लिखने लगे थे। और बैनर पे वहां के जो मुख्य आयोजक थे उनकी तस्वीर लगी थी। देखिए साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लौटने के बाद हम लोग के अंदर इतनी बेचैनी थी इस बात की, आवेश था, ये कैसे किया। तो साहब ने कहा कि छोड़िए ना, अरे महादेव को लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, महादेव के साथ क्या क्या नहीं करते हैं, महादेव छोड़ता है कि नहीं, माफ करता है कि नहीं, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा उनको, सबको, हम लोग बैठे थे सारे लोग, तो मैंने कहा उनको, साहब आपको फर्क नहीं पड़ा, महादेव को कोई कुछ अपमान करता है, महादेव को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कहा एक दिन कि महादेव के जो गण होते हैं, महादेव का जो आदमी होता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे महादेव के साथ ऐसा क्यों किया। तो आज अगर कोई आपके साथ ऐसा किया है, आपने माफ किया, आप महादेव हैं, हम लोग को भ्रम है कि आपके आदमी हैं, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों किया। देखिए लक्षण बताते हैं कि शिव से हुए कि नहीं हुए। महादेव से लगाव होगा तो आपको महादेव की सारी व्यवस्था से भी लगाव होगा, सारी चीजों से भी मतलब होगा। अगर लगाव नहीं होगा तो गए हैं, भीड़ का हिस्सा बने हैं, लौट के चले आए हैं, न कोई चीज से मतलब नहीं है, किसी व्यवस्था से मतलब नहीं है। व्यवस्था प्रेम कायम नहीं करती, लेकिन प्रेम जब बढ़ता चला जाता है तो एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। हम अपना जिसको भी समझते हैं उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की, उसकी चीजों की करते हैं। अगर साहब श्री को हम लोगों से मतलब नहीं होता तो उनको इस बात की भी परवाह नहीं होती कि पूरी रात बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उससे साहब को क्या मतलब।
लेकिन उन्होंने निर्देश जारी किया था उस समय। गुरु बहनों की संख्या ज्यादा होती है, किसी हालत में रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। शाम 8 बजे तक गुरु बहनें गुरु भाई अपने घर पहुंच जाएं, इसके लिए जैसे ही अंधेरा हो उससे पहले चर्चाएं खत्म हो जानी चाहिए। ये निर्देश निकाला था उन्होंने, इसलिए कि इसके साथ उन्होंने एक बात कही उस समय कि आप अपने बहन को, अपनी माँ को 12 बजे रात तक नहीं बैठाते हैं चर्चाओं में, लेकिन गुरु बहन बैठे, खूब भजन हो, इसमें आपको मजा आता है। आपको आता होगा मजा, हरिंद्रानंद को नहीं आता, क्योंकि मेरी बहन है वो, मेरा भाई है वो, लौटेगा कैसे, सुरक्षित जाएगा कैसे। मैं सोचता हूँ, मेरा मन बेचैन होता है। किसी कार्यक्रम में अगर लोगों को भोजन नहीं मिला तो साहब ने भोजन नहीं किया है, तो उनसे ज्यादा परवाह हम लोग की कौन करेगा, उनसे ज्यादा अपना कौन समझेगा। और जो महादेव की तरफ लेकर जा रहे हैं, देखिए संगोष्ठी है और समय सीमित है, तो बात तो और बहुत सारी है, कभी बात पूरी नहीं होगी। लेकिन हम लोग का जो स्वभाव है सो, और हमारे वरेण्य गुरु भ्राता का जो स्वभाव है सो, मानीला मानंद जी का है सो, दोनों का क्या मामला है सो देखिए। जब साहब ने महादेव को गुरु मानने की बात कही, काफी लोगों ने महादेव को गुरु माना। हमारे गांव घर में एक कहावत चलती है, शायद आपके यहाँ होती है कि नहीं, आप बताइए। क्योंकि यहाँ तो बजाई छी इतना बजाई छी कि फिर रुकबे न करे छी तो बजाई छी तो इतना बजलथिन कि आदि शंकराचार्य भी आके हार गेलथिन तो ऐसा है। तो कहावत एक है कि लाद द लदवा द, अब घरे तक भी पहुंचा द। आप लोग क्या भी है लाद द लदवा द, घरे तक भी पहुंचा द। साहब बोले कि अरे महादेव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, गुरु मानो। हम लोग कैसे हैं, भूसकोल विद्यार्थी तो यही ना करेगा कि खुद तो कर नहीं पा रहा है, तो क्या बोले कि महादेव के पास जाने का रास्ता भी बना दीजिए। रास्ता हम कैसे बनाए, आप बोले हैं ना, तो आप बनाइए। तो साहब ने रास्ता बनाया कि नहीं। शिव शिष्यता का राजमार्ग जो सीधे शिव तक जाता है, और पूरी दुनिया भी उस पे चलेगी तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, यानी सारे लोग चल सकते हैं उस पे, सारे, यानी एक एक व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है, ये साहब श्री ने कहा। तो लाद दा, अब हम कह रहे हैं लदवा दा, मतलब कि रास्ता भी बना दा, रास्ता भी बनाइए। तो रास्ता भी बनाया उन्होंने, कहा कि अब तो चलो, तो हम लोग चलना भी शुरू किए। अब कह रहे हैं कि पांव थक जा रहे हैं, बाधा ही बाधा है, और कहावत कि अब घरे तक भी पहुंचा दा, मतलब कि शिव तक भी पहुंचा दीजिए। तो साहब ने कहा कि आओ चले शिव की ओर, मेरे साथ चलो। आओ का अर्थ ही होता है मेरे साथ, जाओ नहीं कहा उन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर, मेरे साथ महादेव की तरफ चलो। शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारा गंतव्य है, और शिव ही हमारी गति भी है। ये हमेशा हम सब याद रखेंगे तो कहीं कोई बाधा नहीं है। पूरी दुनिया अपनी है, हर व्यक्ति को शिव से जोड़ना है। कोई व्यक्ति यहाँ विशिष्ट नहीं है, हर व्यक्ति, कोई हो सकता है वो मेरे घर में रहने वाला या बाहर सब्जी बेचने वाला, कोई भी व्यक्ति मिलता है, हमारा आपका काम है उसको महादेव से जोड़ देना, और फिर अपने रास्ते चलते चलते इस काम को करना है। अपनी यात्रा भी नहीं भूलनी है, दूसरों की चिंता करनी है, अपनों की चिंता करनी है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत भी नहीं करनी है।